भारत में कचरा फैलाना है दंडनीय अपराध, जुर्माना 500 रुपए। भारत में बिना टिकट ट्रेन में सफर करना है दंडनीय अपराध, जुर्माना 500 रुपए। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति को बहुत मान्यता दी जाती है। भारत में जनधन योजना की जानकारी सबको है। भारत में HIV की जानकारी सबको है। अरे तुम सब हंस क्यों रहे हो? ऐसी बातें सबके सामने कौन करता है भला? हाय दैया, मुझे तो शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? ये क्या बोल रही है नासमझ? अच्छा बच्चों, मुझे ना समझ बोल रही है। जब तुम सब बीमार पड़ोगे और आओगे ना मेरे पास, तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ की इकलौती डॉक्टर मैं ही हूँ। बीमारी आएगी और सबको लपेटे में ले जाएगी। नमस्कार, हम महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आपके लिए एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। क्या आप सब जानते हैं एड्स क्या होता है? क्या होता है? एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। यह एक जानलेवा बीमारी है जो कि HIV से फैलती है। इसमें इंसान की पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है और जिससे कि नॉर्मल बीमारियां भी जो है वो जानलेवा बन जाती हैं। यह खराब खून गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने से या माँ से बच्चे को होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे एक कहानी। ढोलकपुर गांव में एक राजू नाम का लड़का बहुत दिनों से बीमार है। तो आइए जानते हैं उसके बीमारी का क्या कारण है। क्या बात है राजू, तुम कहाँ हो? बड़े दिनों से नजर नहीं आ रहे हो। अरे मैं तो यहीं था। वो सब छोड़ो, तुम ये लो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? मेरी शादी तय हो गई है, ये है उसका कार्ड। अरे वाह, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी शादी में। शुक्रिया दो। अब राजू अपने घर जाता है और अपने माता पिता से बात करता है। आगे राजू बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? आ गया पिताजी। बस इस खांसी ने बुरा हाल कर रखा है। देखो कितने दुबले पतले हो गए हो। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है, कुछ खा पी लिया करो। जी पिताजी। चलो कुछ खाने चलते हैं। नहीं पिताजी, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने का। क्यों नहीं कर रहा मन? चल आजा, तुझे मैं अपनी हाथ के लड्डू खिलाती हूँ। आजा चुटकी, तू भी साथ में खा ले। नहीं भैया, मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लो पहले। वैसे माँ, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। ये खाना मैंने नहीं, तेरी बहन चुटकी ने बनाया है। अरे वाह चुटकी, तू कब से इतना अच्छा खाना बनाने लगी? माँ, लगता है अब जल्दी ही इसकी शादी कर देनी चाहिए। नहीं भैया, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। अब राजू अपने दोस्त से मिलने जाता है। राजू तबीयत कैसी है अब तेरी? अरे पूछ मत यार, वैसी ही है खांसी, बहुत बुरा हाल कर रखा है इसने। तो तुम डॉक्टर पे क्यों नहीं चेक करवाते? अरे वो तो मैं भूल ही गया था, मैं आज ही वहाँ चला जाऊँगा। हाँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अब राजू डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाने जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अपना टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट मेरे को दिखाने आना। तो राजू अपने मंगेतर के साथ डॉक्टर के पास जाता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तुम नशा करते हो? जी नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो नशे को हाथ भी नहीं लगाता। क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं इस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। अरे शांत शांत, हाइपर क्यों हो रहे हैं? हम आपसे पूछ ही रहे हैं। लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही हैं। क्या है रिपोर्ट में? तुम्हें एड्स है। क्या एड्स? हाँ, घबराइए मत, सब कुछ ठीक होगा। हम आपको कुछ दवाइयाँ लेके देंगे, वो आपको टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी। तुम नशा करते हो? तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम नशा करते हो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बस नहीं कर रहा। बस, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो गया मेरे साथ? घबराओ मत, ये जो दवाइयाँ लिखी गई हैं, इसे रेगुलर लेना। अब राजू फिर से अपने उसी दोस्त से मिलता है और सारी कहानी उसे बताता है। भाई, क्या हुआ राजू, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे एड्स हो गया है। क्या? क्या एड्स? दूर हो जाओ मुझसे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमें भी हो जाएगा। मगर आज से तुम्हारा साथ हमारा उठना बैठना बंद। चले जाओ यहाँ चले से, जाओ यहाँ जाओ। राजू को एड्स हुआ है, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। अब राजू अपने घर जाता है। पिताजी, क्यों आ गए तुम फिर से बेशर्म?
तुमने तो हमारी नाक कटा दी पूरे गांव में। पर पिताजी मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनूंगा, अपनी माँ को सुनाओ। माँ, बस मुझे भी कोई सुनाने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। माँ कैसी बात कर रही हो तुम? छोटी तुम ही इन्हें समझाओ। भैया बस आप यहाँ से चले जाइए। पर यहाँ हो क्या रहा है? आप इनसे ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता नहीं। इसे एड्स है। क्या? चले जाओ तुम यहाँ से। आज से तुम्हारा और हमारा कोई वादा नहीं है। समाज और परिवार द्वारा नकारा गया राजू अब बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है। राजू, ये तुमने अपना क्या हाल मचा लिया है? क्यों तुम इतना पी रहे हो? पीने की आदत किसको है? मैं पीता हूँ ताकि मैं अपना गम भुला सकूं। सबने मेरा साथ छोड़ दिया सिवाय इसके। छोड़ो राजू इसे, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले। तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है राजू, क्या कर रहे हो तुम? चलो। डॉक्टर के पास ले चले तुम्हें, चलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। देखिए इसका इलाज कीजिए। अब क्या है यहाँ करने? अब दिख रहा है तुझे कि तुझे एड्स है? अरे चुप हो जाओ। अगर कोई इंसान सुधरना चाहता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हम तुम्हें ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, इस बार इन दवाइयों को अच्छे से लेना और टाइम टू टाइम लेना और फेंकना मत। जी डॉक्टर। डॉक्टर द्वारा समझाने जाने पर समाज द्वारा राजू को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एड्स पीड़ित व्यक्ति फिर से ठीक नहीं हो सकता है, पर उसकी जो बची हुई जिंदगी है वो उसे अच्छे से व्यतीत करे, इसलिए हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। इसलिए समाज और उसके परिवार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और अब राजू अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है। और अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि HIV छूने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से गले मिलने से कभी नहीं फैलता।